11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी अपनी नियत समय पर। विधानसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी। आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। तो आज की विधानसभा की कार्यवाही का 19वां दिन और आज भी नजर रहेगी हमारी क्या कुछ कामकाज होता है। लेकिन ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रश्नकाल के साथ न सिर्फ जो विधिवत शुरुआत होती है सदन की कार्यवाही की वो तो होगी, लेकिन आज भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। सदन में अनुदान की मांगों पर जो चर्चा चल रही थी वो आज भी जारी रहेगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रवर समिति की बैठक होनी है। प्रवर समिति की बैठक में इस पर मोहर लगी है। विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई। बैठक में बिल के ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है। विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। संपूर्ण मेडिकल बंद का इस संबंध में ऐलान भी किया गया है। तो दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं। एक तरह जिस तरीके से राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रवर समिति की बैठक हुई, इस प्रवर समिति की बैठक में मोहर लगी। विधानसभा में प्रवर समिति की जो बैठक हुई और बैठक में बिल के ड्राफ्ट पर सहमति बनी। अब विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन इस बीच संपूर्ण मेडिकल बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। राइट टू बिल को लेकर, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर। तो राइट टू हेल्थ बिल से संबंधित ये बड़ी खबर। प्रवर समिति की बैठक में मोहर लग चुकी है। ड्राफ्ट पर विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन इस बीच संपूर्ण मेडिकल बंद का भी ऐलान किया गया है। तो किस तरह से इस संपूर्ण बंद से प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि जो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रवर समिति की बैठक में फिर उसके बाद मोहर लगी इस बैठक में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ। अब चूंकि विधानसभा में जो प्रवर समिति की बैठक के बाद बिल के ड्राफ्ट पर सहमति बनी है, अब इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाना है। इसी संबंध में अब संपूर्ण मेडिकल बंद का ऐलान किया गया है। जैसे हम बता रहे हैं कि देखना होगा कि इस मेडिकल बंद के कारण कितना प्रभाव पड़ता है और कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाया जाता है। अगर बात राइट टू हेल्थ बिल की करें, काफ़ी दिनों से चर्चा में था और इसी को लेकर अब ये फैसला तो ले लिया गया है। लेकिन अब इस फैसले के साथ ही साथ यानी अब ड्राफ्ट पर सहमति बनने के साथ ही प्रवर समिति में इस संपूर्ण मेडिकल बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। तो आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि बहुत जल्द विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पेश भी होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया है। अन्य मांगों पर सरकार ने कमेटी बना दी है। हम आज होने वाली किसी हड़ताल का समर्थन नहीं करते हैं। तो ये एक और वर्जन आया है, एक और पक्ष भी सामने आया है। चूंकि ये बात जब प्रवर समिति की बैठक के बाद ड्राफ्ट बना, उस पर सहमति बनी, ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा बहुत जल्द माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधानसभा में ये पेश होगा राइट टू हेल्थ बिल। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो चेयरमैन जो इस कमेटी में शामिल थे, ज्वाइंट एक्शन कमेटी में, उसके चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग का ये बयान है कि सरकार ने जो अपना कमिटमेंट किया था, जो कहा था वो किया है और अब इसके अलावा जो कुछ मांगे बची हैं उस पर भी सरकार ने कमेटी बना दी है। और आज जिस तरह से संपूर्ण बंद का ऐलान किया गया है उसको हम समर्थन नहीं करते हैं। तो अब इसको लेकर देखना होगा कि क्या असर, हम बार बार यही कह रहे हैं कि देखना होगा कि जो असर अब पड़ता है इस बंदी का वो कितना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जल्द ही विधानसभा में पेश होगा। और बिल को लेकर डॉक्टर्स में एक बार फिर से दो गुट नजर आ रहे हैं, दो फाड़ नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने आज बंद का ऐलान किया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हड़ताल का समर्थन नहीं करने का ऐलान किया है। सरकार से कई दिन से वार्ता चल रही थी और आज जो बिल हमने मॉडिफिकेशन जो हमने रीड्राफ्टेड बिल सरकार को दिया था राइट टू हेल्थ का बिल, वो सरकार ने वो वर्ड टू वर्ड हूबहू
वैसा का वैसा ही आज प्रवर समिति को दिया और प्रवर समिति से पास करा लिया है। अब ये बिल विधानसभा में जाएगा। सरकार ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। इसके अलावा उन्होंने एक मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसमें यूडीएच सेक्रेटरी, हेल्थ एजुकेशन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के नॉमिनी और अपने डॉक्टर्स को उन्होंने रखा है। और उस कमेटी का काम है कि तुरंत जल्दी से जल्दी जो अपनी बाकी मांगे हैं उन सब मांगों पे एक्शन करें, जैसे कि अपने रेगुलराइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, अपने फायर सेफ्टी को, फायर का जो एनओसी है वो कम से कम 5 साल के लिए हुआ है। सौरभ से बात करते हैं, इस खबर पर अपडेट लेंगे। सौरभ, महत्वपूर्ण है आज की ये खबर, आज का ये डेवलपमेंट, जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी और दूसरी तरफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, क्योंकि इन्हीं में दो फाड़ की बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह कि इससे आम आदमी को मेडिकल सुविधाएं मिलने में आज किस तरह की परेशानी आ सकती है, अगर ऐसा है तो? बिल्कुल, देखिए, ये जो राइट टू हेल्थ बिल जब सरकार ला रही थी तब डॉक्टर्स के संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी डॉक्टर्स की और फिर जो है वो मुख्यमंत्री स्तर पर और मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ताओं का दौर शुरू हुआ और उसके बाद एक सहमति बनी कि हाँ, राइट टू हेल्थ बिल जो है वो आना चाहिए। डॉक्टर्स ने इनका समर्थन किया, उनकी जो मांगे थी वो जो है वो बिल में शामिल कर दी गई थी, जिसके बाद जो है वो कल प्रवर समिति की बैठक हुई और प्रवर समिति ने जो ड्राफ्ट डॉक्टर्स ने दिया था उसे मंजूर कर लिया। लेकिन अब एक धड़ा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी का एक संगठन है डॉक्टर्स का, वो इस बिल का फिर से विरोध करने में उतरे हैं और आज उन्होंने बंद का ऐलान किया है। हालांकि अब देखना होगा इस बंद का कितना असर होता है, लेकिन जिस प्रकार से ये बिल अब जो पास हो रहा है या विधानसभा में लाया जा रहा है, कहा जा सकता है कि ज्यादातर डॉक्टर्स का इसको समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ गृहस्थी, इस खबर पर जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता दें, ये ब्रेकिंग न्यूज है। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी, जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे बड़ी संख्या में, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। यातायात चौराहे पर पूनिया सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट की तरफ कूच की योजना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बीजेपी के इस मार्च को लेकर, धरने प्रदर्शन को लेकर। इसके लिए एहतियातन यातायात को, ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। तो भरतपुर की महत्वपूर्ण खबर, जहां कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन आज होगा। जिला कलेक्ट्रेट का घेराव बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसमें शामिल होंगे। सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए अलग अलग मसलों पर बीजेपी का यह प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इस खबर पर और अपडेट के लिए सीधा रुख हम करते हैं दीपक पुरी का। दीपक, कब से यह कार्यक्रम है और क्या तैयारी बीजेपी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है आज के इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने की, इसको कामयाब बनाने के लिए? देखिए, राज्य सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का जन आक्रोश हल्ला बोल जो कार्यक्रम है वो है और यातायात चौराहे पर एक मंच बनाया गया है जहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया वो भी भाग लेंगे। वो पहले सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट का जो घेराव है वो किया जाएगा। उसको लेकर के तैयारियां जो पूरी है, एक तरफ बीजेपी जो है ज्यादा संख्या जुटाने में तैयारियों में शुरू से ही लगी है और दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जो कलेक्ट्रेट के बाहर बल्लियां हैं लगवा दी गई है, जिससे कि जो कार्यकर्ता कूच करेंगे वो किसी तरह से कलेक्ट्रेट में अंदर ना जा पाए। इस तरह के पूरा पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यातायात पुलिस ने रूट को डाइवर्ट किया गया है और जो वाहन है उनको पहले ही रोका जा रहा है और उन्हें उस मंच तक नहीं आने दिया जा रहा और पार्किंग की अलग व्यवस्था की है। ये बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 हजार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर